ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਸਾਵਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਵ ਮਹਾਪੁਰਾਣ ਕਥਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮਟੌਰ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਆਨਾਰਾਇਣ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ 29 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 4 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀਮਦ ਭਾਗਵਤ ਕਥਾ। ਵਰਿੰਦਾਵਨ ਤੋਂ ਕਥਾਵਾਚਕ ਸ਼੍ਰੀ ਲਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਲਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਦਿਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। मेरा नाम बालकृष्ण है। मैं इत्थे सत्यनारायण मंदिर कमेटी का वाइस प्रधान हाँ ते मेरे नाल इधर रामलीला कमेटी के प्रधान ने ते इधर अपना सत्यनारायण मंदिर के प्रधान ने ते मेरे नाल महिला मंडल के प्रधान ने। असी इत्थे भागवत कथा कराने जा रहे हैं क्योंकि सावन का महीना चल रहा है जो कि लोगों की भलाई वास्ते ते पंजाब विच पहला ही हड़ पीड़ितां दी जो उन्हां दी उस वास्ते चंगी सोच वास्ते उन्होंने कोई कहर का जोड़ा कि भगवान की इच्छा रखते हैं क्योंकि उन्होंने जो हैगा भलाई होवे किसी का नुकसान ना होए। उस करके असी सोचा भी इत्थे असी मंदिर च अपना भागवत कथा कराइए ते असी इत्थे प्रसिद्ध कथावाचक लाल जी महाराज जो कि अपना वरिंदावन तो आ रहे ने ते बहुत वधिया जिहड़ा कि कथावाचक ने ते असी अपने इलाके दे विच ते सारियां कमेटियां मंदिर कमेटियां ते मोहतवर लोग जो भी ने उन्होंने असी इनविटेशन दिता ताकि असी वध तो वध उन्हां दा सहयोग लै सकीए ते अपना लोकां दा विकास दे वास्ते चंगी कामना कर सकीए। ये अपना 29 जुलाई तो शुरू हो रही है। 29 जुलाई नूं सवेरे 7 बजे कलश यात्रा कढ़ी जा रही है तो ये 4 तरीक तक लगातार चलेगी जिसका समा हैगा अपना 4 तो 7 रहेगा। राम राम जी, मेरा नाम नरेंद्र वत्स है जी। तो बड़े लंबे समय तो साडे महिला मंडल ते साडी कमेटी ने एक संकल्प लिया सीगा कि इत्थे मंदिर दे विच भागवत कथा का आयोजन किया जाए जो कि हुण प्रभु श्री राम की कृपा नाल बांके बिहारी जी की कृपा नाल आशीर्वाद नाल अते पिंड अते इलाका निवासियों के सहयोग नाल असी हुण ओ करवाउण जा रहे हैं। सानूं सौभाग्य प्राप्त होया। 29 जुलाई तो 4 अगस्त तक ये जिहड़ी कथा है साडे मटौर सत्यनारायण मंदिर दे विच होण जा रही है। मैं इलाका निवासियों नूं ते जिथे जिथे तुहाडे चैनल दे दर्शक ने उन्होंने हाथ जोड़ के बेनती करदा कि मंदिर दे विच आके वध तो वध सहयोग देण अते प्रभु की कृपा प्राप्त कर। जय श्री राम। ये तकरीबन सन 1931 दे विच इस मटौर दे पंडित वीरभान ने ते अपनी सारी पूंजी लगा के इत्थे जिहड़ा बनाया सीगा ते ये तकरीबन 28 कनाल जगह माता जी के कहण दे मुताबिक हैगी है। इत्थे बड़ी देर स्कूल चलिया ते हुण ये मंदिर माता जी तकरीबन 20 साल तो 40 साल तो महिला मंडल के प्रधान रह चुके हैं ते हुण बड़ा वधिया मंदिर ते बहुत वधिया मोहाली का 1 नंबर मंदिर है बन के तैयार होया ते इत्थे हर साल मेरे ख्याल लगता भी इत्थे 10-12 प्रोग्राम तकरीबन वड्डे हो जाते हैं ते अपना इत्थे स्कूल भी चलिया। असी इत्थे पढ़ाई भी की है। साडी इत्थे सारे पिंड की आस्था जुड़ी हुई है ते सानू 70 सैक्टर के निवासियों का भी बहुत सहयोग मिलिया जिस करके ये मंदिर बहुत प्रफुल्लित होया। भागवत जिहड़ा भंडारे दा ओहदा आयोजन मतलब कि 7 दिन है या मतलब लास्ट वाले दिन दा जेड़े श्रद्धालु इत्थे तकरीबन सेवा कर वास्ते 40-50 बंदे या 100 बंदे जिन्ने भी होणगे उन्हां दा रोज़ लंगर तैयार होएगा ते लास्ट
ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਿਹੜਾ ਭੰਡਾਰਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰਾਈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ 1-2 ਵਾਰ ਡਿਲੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮਲੀਲਾ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੈਦਰਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਿੰਨੀ ਗੈਦਰਿੰਗ ਦੀ ਮਤਲਬ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ? ਗੈਦਰਿੰਗ ਦੇਖੋ ਜੀ 500 ਤੋਂ ਅਬਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤਾਂ 1000 ਵੀ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨੇ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਰੋਜ਼ ਆਉਣ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਕਥਾਵਾਚਕ ਸੁਣਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਂਪ੍ਰਸਿੱਧ ਜਿਹੜੇ ਲਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਨ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਦਿਰ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਜੀ, ਨਰਿੰਦਰ ਵਤਸ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਪੂਰੇ ਹੋਸ਼-ਹਵਾਸ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਗਵਤ ਕਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, ਮਹਿਲਾ ਮੰਡਲ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਰਾਮਲੀਲਾ ਕਮੇਟੀ, ਆਪਣੀ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਸਤਨਾਰਾਇਣ ਦੀ ਕਮੇਟੀ, ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਧਰਨਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਦਿਰ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਤਾਦਾਦ ਆਬਾਦੀ ਬਹੁਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿੰਦਾ? ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਰੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾਲ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ, 70-71 ਤੋਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਕਥਾ ਹੋਣੀ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਆਣੇ ਆ, ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਵੀ ਆਣੇ ਆ, ਕੁਰਾਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਆਣੇ ਆ, ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੇ ਦਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਵੀ ਅਰੇਂਜ ਕਰਦੇ ਆ। ਬੜੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਰਹਿੰਦਾ? ਮੰਦਿਰ ਕਮੇਟੀ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਮੰਦਿਰ ਕਮੇਟੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੀ ਆਫ ਕਰਨ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। मंदिर में ब्राह्मण होते हैं, पंडित का बड़ा अहम रोल रहता है, वो उनके व्यवहार कैसे संबंध आप वो करते हैं? ਸਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਘਰ ਵਰਗੇ ਸੰਬੰਧ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਖੜੇ ਹੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਹੱਥ ਕੰਗਨ ਕੋ ਆਰਸੀ ਕਿਆ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਕੋ ਫਾਰਸੀ ਕਿਆ। ਆ पंडित जी है राम जी, मैं दयावंती बंसल मटौर की रहने वाली हूँ और यहाँ पर मैं शादी होके आई 60 में। 60 से यहाँ मेरे को भगवान से बहुत लगाव था और मैंने अपने सब बच्चे भी ब्याहने के बाद मैंने अपना लड़के की शादी करी तो 12 साल बाद मैंने इस मंदिर से पोता पाया और मैं 40 साल से यहाँ सेवा कर रही हूँ। और मंदिर को बनाने में सहयोग मेरे साथ 70-71 सेक्टर ने बहुत दिया और शहर मटौर ने भी, गांव ने, सब ने मेरे साथ मिलकर काम चलाया और इतना बड़ा मंदिर बनाया, जिसमें आज हम यहाँ लाल जी महाराज के मुख से ये भागवत गीता का सुनेंगे, जिसको सुनने से सबके पाप कटेंगे और सबको ये सब कुछ देगा मंदिर। और यहाँ एक सरोवर है जिसमें 108 साधुओं ने चावल डाले हुए हैं और हमने डलवाए हुए हैं खड़के, और आंखों से देख के ही डलवाए हैं। और जो साधु यहाँ डाल कर गए हैं वो यही कह कर गए हैं कि जो इसमें नहालेगा ना वो पार उतरेगा। बिल्कुल माता जी, एक बात है कि 40 साल से आप इस मंदिर की सेवा कर रहे हैं, आपने बहुत सारा बदलाव देखा होगा। हाँ जी। सहयोग कैसा रहा आपके साथ? जो मेरे साथ आपके साथ पूरी टीम खड़ी है, कैसा लगता है जब आपने मतलब 40 साल से लगातार सेवा? मेरे साथ सहयोग सबने दिया और बहुत अच्छी तरह दिया और मैं उनके साथ सहयोग देती रही और उनका अपने साथ लेती रही। आज जो टीम आपके साथ खड़ी है उनके बारे में ये मेरे गांव की टीम है। आजकल जो यहाँ पहले टीम थी मेरे साथ, वो थोड़ा सा यहाँ जो भी है अपना करना चाहती थी, उससे मेरे को कोई मतलब नहीं, पर अब मेरे साथ यहाँ गांव की टीम जुड़ी है और वो बहुत सहयोग देने वाली टीम है। मैम सबसे पहले अपना नाम बताइए। हाँ जी, वैसे मेरा नाम सुनीता शर्मा है जी। गांव में मुझे राणो बुआ के नाम से सभी जानते हैं क्योंकि मैं गांव की लड़की हूं। और जैसे मेरे भाई भतीजों ने, भाभी जी ने बताया इस मंदिर के बारे में, हर एक बात कही, तो मैं भी उसके बारे में यही कहूँगी कि मल मास में, कहते हैं मल मास में 1 रुपये का दान 32 गुना होकर मिलता है। ये मैं नहीं, भागवत पुराण, शिव पुराण और बड़े बड़े साधु महंत कहते हैं। गंगा नहाए 1 फल, साधु मिले फल 4, कथा सुने अनंत फल, ये कह गए संत अपार।
ऐसा सुना जाता है। और इसी वाणी को हम सिरमौरे धरते हुए सारी संगत के सहयोग से, हर जन समूह के सहयोग से, 70-71 वालों के सहयोग से, मटौर वासियों के सहयोग से सोचा कि चलो हम भी यहाँ पे वो गंगा का प्रवाह प्रज्वलित करवाएं, जिसमें कि गोते लगाकर हम जैसे पापी क्या, हर एक इंसान से कहीं ना कहीं कोई पाप जाने अनजाने में हो ही जाता है। तो भगवान ने उसका एक साधन भी बनाया है। वो साधन ये कथा पुराण होगी, जिसमें कि उनके मुखारविंद से जो गंगा बहेगी, उसमें हम सब लोग आए हुई जनता, आए हुए जो भी भगत जन होंगे, स्नान करके अपने आप को कृतार्थ मानेंगे। और बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ, दिल से गहराइयों से धन्यवाद करती हूँ ये कमेटी वालों का और महिला मंडल की हमारी प्रधान जी का, कि इन्होंने कुछ ऐसा सोचा कि जिससे मेरा ही नहीं, एक प्राणी का ही नहीं, जन समूह का कल्याण हो सके। और सनातन धर्म जिंदाबाद, सनातन धर्म की, सनातन धर्म की जय। मातृशक्ति की बात की जाए तो आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहेगा कार्यक्रम को सफल करने में। उनके साथ जिस तरह आप लोग खड़े हो आज प्रोग्राम को, कितना आप देखते हो, कितना सफल बनाओगे, इसमें कितना योगदान है? देखिए, मातृशक्ति की आपने जो बात कही है, कहते हैं शिव ने कहा पुराण में, शक्ति बिना मैं अधूरा हूँ, अगर मेरे से ही हटा दो तो मैं शव हूँ। तो मातृशक्ति शिव जी के ही मुखारबुंद से निकली है कि हे गौरा, अगर तू मेरे साथ है तो मैं शिव हूँ, नहीं तो मैं शव हूँ। तो हम भी अपने भाई भतीजों के साथ, अपनी कमेटी वालों के साथ जहां तक हो सकेगा कंधे से कंधा मिलाकर, जैसे पहले चलते आए हैं वैसे ही चलेंगे। जहां हमें ड्यूटी दी जाएगी, हरी कृपा से वो ड्यूटी निभाने का प्रभु हमें हिम्मत दे, बल दे। और मातृशक्ति, नारी शक्ति भाइयों के साथ है। हम भी काफ़ी सालों से इस मंदिर के कमेटी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और महिला मंडल है के साथ मिलकर सत्संग करते हैं, घर में जाते हैं, यहाँ पे भी सत्संग होता है। तो हमें भगवान ने ये मौका दिया है, जैसे परसोत्तम मास है और अधिक मास है, तो हमें भगवान ने मौका दे कि इस महीने में भागवत कराने का। तो हम हरिद्वार गए थे, तो वहाँ से हम संकल्प लेकर आए थे भगवान लाल जी महाराज जी से। उन्होंने हमसे संकल्प कराया था कि आप अधिक मास में वो कराओ। तो अब उनके सहयोग से हम सब मिलके सब यहाँ पे भागवत करा रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि जो हमारे आसपास के जो श्रद्धालु लोग हैं वो सब यहाँ पर पहुँचे और बढ़ चढ़ के यहाँ पे हिस्सा ले और यहाँ पे सेवा का सबको मौका मिले। कलश यात्रा की बात की जाए, आप लोगों की जो मेन ताकत होती है वो हाँ कलश जी। यात्रा में दिखाई देगी। हाँ जी। आपकी एकता उसमें दिखाई देगी। हाँ जी। कितनी तादाद में आप लोग मतलब की भागीदार बनोगे? हम तो बहुत ज़्यादा, हम जिसको भी हमने कार्ड भेजा वो कहते हैं हमारे साथ 4 और आएंगे। मैं कहा ये बढ़ चढ़ के, ये जरूरी नहीं कि जिसको कलश मिलेंगे वो ही अपना आ सकता है। इसमें हमने साथ मिलकर भी हमने उनका ज़्यादा गैदरिंग के लिए भी हमने सारे एक के साथ 4 बंदे आएंगे, तो वो भी हमारे लिए बहुत बड़ा पुण्य का काम होगा। 111 कलश है। और भी लोग कह रहे हैं कि हमें भी यहाँ पे करना है। हम मतलब जितने आप आ सकते हो, 1 को 4 की 5 8 लेकर आओ, क्योंकि बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लो। तो अधिक मास है, पुरुषोत्तम मास है, हम मिल के सब इसको कलश कलश यात्रा की शोभा बढ़ाएंगे। हरि ओम शांताकारं बुद्धिशयनं पद्मनाभं सुरेशरं विश्वाधारं गंगसदृशं एकवर्णं सुमंगलं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुवैवर्णं सर्वलोकैकनाथं बोलो सत्यनारायण भगवान की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। मैं यहाँ पे जो है पुजारी पद पर विराजमान हूँ। मेरा नाम नागेंद्र शास्त्री जी है। मैं 20-22 साल से यहाँ पे जो है पुजारी में सेवा दे रहा हूँ। यहाँ पर 29 जुलाई से जो है श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन रख रखा है। इसमें हमारी कमेटी बहुत सहयोग करती है। हर साल जो है धर्म कर्म के काम जो है बराबर करती रहती है। प्रत्येक महीने में कोई ना कोई प्रोग्राम हमारे मंदिर में चलते रहते हैं। जैसे अभी श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन है, आगे जो फिर जो है जन्माष्टमी आएगी, उसके बाद जो है ये गणेश चतुर्थी आएगी, इस आगे नवरात्रा, इस प्रकार से जो है। क्या है और जो श्रद्धालु आते हैं उनको किस चीज का देखो, फल मिलता है? श्रीमद् भागवत कथा में जो है मेन चीज़ ये है कि भक्तों को जो है तारण करने के लिए जितने भी भगत हैं
भक्ति भाव से ही मनुष्यों का जो तारण होता है। इस संसार में यहाँ से कुछ नहीं साथ में जाता है, सिर्फ जो अपना जो है क्या जाता है, एक भक्ति कीर्तन, जो हमने जो है तन मन धन 3 प्रकार का बता रखा है। तन यहीं छूट जाता है, धन यहीं छूट जाता है, और जो हमारा जप तप हमारे साथ जो है वहाँ चले जाता है। उसी का लेखा जो का हमारे साथ जो है ये पुराण हमको बताता है कि हमेशा जो है धर्म कर्म के कार्य करते रहें, धर्म ही हमेशा जो है सत्य है। जैसे बहुत सारे श्रद्धालु जो 7 दिन की ये कथा है, भागवत कथा है, लेकिन इसमें श्रद्धालु जो होते हैं कुछ 2 दिन अटेंड करते हैं, कोई पूरा दिन अटेंड करते हैं। क्या इसका अलग अलग उनको फल मिलता है या एक दिन का सुनने का? या देखो जी, यदि हो सके तो पूरे भागवत सुनने का परिपूर्ण फल है, ठीक है ना। एक दिन में भी जो एक दिन, एक घड़ी आधी घड़ी पुनः आध, भगवान ने पहले बोल दिया कि चाहे कोई आधी घड़ी मुझको भज ले, मैं उसका बेड़ा पार करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है ना। ये नहीं कि पूरे दिन में आप भजते रहो, बैठे हुए मन कहीं जा रखा है, विचलित हो रखा है। तो कथा का मतलब भाव यही, भगवान यही संसार में यही बता रखा है कि मन से जो भज ले, चाहे 1 घड़ी भज ले, चाहे एक घड़ी आधी घड़ी की पुण्य याद, तो उसमें ही मनुष्य का जो है भला हो जाता है। सावन के महीने में भागवत कथा का करवाना और जो और रूटीन में चलती है, इसमें कोई फर्क है? देखो, सावन के महीने में तो सर्वाधिक फल है, क्योंकि ये स्वयं जो है धर्म कर्म का महीना बताया गया है, शिव भगवान का महीना बताया गया है, ठीक है ना। इस मास में जो है देखो, कोई भी जो है ऐसे कोई काम वैसे जैसे मंगली काम वो वर्जित होते हैं। बाकी में जितने भी धर्म कर्म काम, जैसे जो है श्रीमद् भागवत कथा हो गई, रामायण का पाठ हो गया, सुंदरकांड का पाठ हो गया, कोई अन्यत्र भी जो है धर्म कर्म के काम, दान पुण्य भंडार इत्यादि इस महीने बहुत ज़्यादा चलते हैं। जैसे कई लोग यहाँ पे स्पीकर लगाएंगे जब भागवत कथा होगी, कई लोग मंदिर नहीं आ सकते, बीमार है किसी कारण, तो अगर वो सुनेंगे उनको बराबर का फल? बिल्कुल उतना ही फल मिलेगा, क्योंकि कान कहीं चाहे कहीं मन होना चाहिए। मैंने बता दिया कि मन से बढ़कर कुछ नहीं है। यदि आप जो यहाँ बैठे मंदिर के अंदर, मन आपका जो है कहीं दूसरी जगह डोल रहा है, तो उस कथा सुनने के क्या फायदा फिर। और आप घर में बैठे हो, वहीं से आपका मन एकाग्र हो रखा है, तो उसका पूरा फल है। एक सारी जगह सवाल ये पूछते हैं, बच्चों का और यूथ का मंदिरों में कम आकर्षण है, ऐसी कथाओं में बहुत कम आते हैं। ऐसे बच्चों को और उनके पेरेंट्स को क्या आप अपील करना चाहते हो जो इस कथा में? देखो, संस्कार घर से ही मिलते हैं, चाहे कोई भी है। सर्वप्रथम जितने भी जो है हमारे जो है गार्जियन लोग हैं, वो अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें। सुबह उठकर प्रातःकाल कम से कम अपने बच्चों को पहले तो माता पिता की चरण छुएं, और हो सके तो गायत्री मंत्र का जो है जाप का जो उनको जो है धीरे धीरे जो है प्रयास करें, तो अच्छा सतमार्ग पर बच्चा चलना शुरू कर देगा। आप मंदिर के हेड पुजारी हैं, आचार्य हैं, हाँ जी। तो आप तो इस भागवत कथा में जो संगत है उसको किस तरह से अपील करना चाहोगे? हम तो यही अपील करेंगे कि वो बढ़ चढ़ कर भाग लें और इस कथा का आनंद उठाएं। ये समय बार बार नहीं मिलता है, क्योंकि मनुष्य जीवन जो बार बार नहीं मिलता है। 84 लाख योनि के बाद जो है मनुष्य जन्म होता है। यदि इस जन्म को व्यर्थ गंवा दिया तो बेकार है फिर। तो मैं यही सबसे यही अपील करता हूँ कि वो आए, भागवत कथा को सुने और धर्म कर्म का काम करते रहें। सभी से ही अपील करूँगा। ਸਿੰਘ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਘਰ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਨਾਲ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ 99 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ 10 ਤੱਕ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਚਲੋ ਕੁਛ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਪਰ ਸੰਗਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਖਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ 17 ਤੋਂ 19 ਤੱਕ ਫਿਰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੱਖਿਆ। ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਛੱਡਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਸੰਗਤ ਤੇ ਸਤਨਾਰਾਇਣ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਖਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਕਥਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਹਾਂ ਜੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਸਤਨਾਰਾਇਣ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਤਨਾਰਾਇਣ ਮੰਦਿਰ ਕਮੇਟੀ, ਮਹਿਲਾ ਮੰਡਲ, ਰਾਮਲੀਲਾ ਕਮੇਟੀ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜੀ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹ 29 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਚੱਲਣਾ ਜੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਆਪ ਮੰਦਿਰ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਆਸਥਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੁੜੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੀ? ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਜੀ ਇੱਥੇ, ਆਸਥਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਹੇ ਜੀ। ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਮੁੰਡਾ ਮਿਲਿਆ ਜੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪਣਾ ਬੰਸਲ ਜੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਇਆ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਬੇਟਾ ਸਵਾ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਤੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਬੇਟਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਜਿਹਦਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੱਸੇ ਵੀ ਮੈਂ 12 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਪੋਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ।
ਜਿਹੜੇ ਆਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਭਗਵਾਨ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਰੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਜੀ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਭੌਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜੀ, ਉਸ ਸਾਧੂਆਂ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਮੰਦਿਰ ਜੀ ਇੱਥੇ ਹਰ ਡੇਲੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 200-300 ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਹਮਣੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਦਾ ਪਾਠ ਸੁਣਨ ਜੀ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰਨ।